तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे सब धन है मिल गया। चरणों के ही सहारे सब धन है मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तो भाई भगवान का भजन कर लो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भगवान का भजन कर लो। कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का कब समाप्त हो जाए, किस क्षण हमारा जीवन का अंत हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक भाई का फोन आया, एक भाई को मैंने फोन लगाया, उसका मैसेज देखा, स्टेटस देखा, सोच पर डाला एक्सीडेंट हो गया भाई। तो भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो भाई कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का, कब कौन चला जाए, कब किसकी टिकट कट जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भाई ये बुरी चीजों को छोड़ दो, बुरी चीजें करना छोड़ दो, नहीं तो एक दिन मरना तो सभी को है ही। भगवान का भजन कर लो जितना ज्यादा हो सके, जिंदगी लंबी हो जाएगी, लंबी गारंटी दे रहा हूं, पूरी गारंटी। हाँ तो भाई अपने आप को भगवान में समर्पित करके जीवन निर्वाह करो, नहीं तो जीवन में हमेशा दुखी रहोगे और कुछ भी हाथ नहीं आएगा तुम्हारे दुख के अलावा जिंदगी में। आजकल के लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, दुखी क्यों हैं? भगवान का भजन छोड़ दिया। वेदों के वेद के अनुसार वेद आज्ञा से विमुख हो गए, ईश्वर आज्ञा से विमुख हो गए, ईश्वर की आज्ञा से विमुख हो गए तो दुख तो मिलेगा ही। ये वेद मंत्र में भी आया है, यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु, अर्थात जो भगवान की छाया से दूर हो जाता है, जो भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से जो दूर हो जाता है, वो मृत्यु का प्राप्त हो जाता है, अर्थात दुख को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वेद मंत्र बोल रहा है।
मैं नहीं बोल रहा। तो भाई मान लो वेद की बात, वेद अनुसार, वेद आज्ञा में जियो, ईश्वर आज्ञा में जियो, गुरु आज्ञा में जियो। अपने जीवन को उन्नत करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, तो ईश्वर आज्ञा में जी लो, नहीं तो जीवन में कब जिंदगी समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जीवन में सुखी रहना है, जीवन को लंबा जीना है, तो भगवान का अधिक से अधिक जाप शुरू कर दें। प्राणायाम का तप और ओम का जप इससे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा और कोई जाप नहीं है ओमकार जप, प्राणायाम का तप। तो ये चीजें करना शुरू कर दें, प्राणायाम शुरू कर दें, ध्यान शुरू कर दें। और जितने भी ये आर्य समाजी, क्या कहें अब आर्य समाजियों को भाई, हाय 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 हाय। गुरुकुलों में, स्कूलों में, गुरुकुल जितने भी गुरुकुल आर्य समाज के हैं, सभी गुरुकुल में दार्शनिक महाविद्यालय को छोड़ के और कहीं भी, मैं तो 12-13 गुरुकुल में घुमा हूं, कहीं भी आधा घंटा से अधिक संध्या होती ही नहीं। क्या भगवान को प्राप्त करोगे? आर्य समाज चिल्लाते रहते हैं दिन रात। भगवान की भक्ति भी कर लो, कुछ भगवान को कुछ भज लो भी। केवल निराकार 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 बोलने से भगवान मिल जाएंगे? ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति।